बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और जिस भितियारवा आश्रम से शुरुआत किए थे प्रशांत किशोर जी, वहीं से एक बार फिर से नई शुरुआत करने के लिए प्रशांत जी 20 नवंबर को 11:15 से अनशन पर बैठे हुए हैं और मौन व्रत के रूप में। साथ में जन स्वराज के नेता रितेश पांडे जी और मनीष कश्यप जी हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अब की बार फिर से जन स्वराज जो है दोहरी ताकत के साथ शुरुआत करने वाली है। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज का एक भी सीट नहीं आया, पूरे बिहार में आप लोग सबसे युवा नेता हैं, फिर से जन स्वराज शुरुआत कर रही है, क्या कहना चाहेंगे बिहार के लोगों से? बिहार के लोगों से आग्रह है कि हमारी बातों को समझा जाए। हम लोग बिहार को इस बदहाली से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिहार आज भी पर कैपिटा इनकम के अनुसार से सबसे गरीब राज्य है। साक्षरता दर में आज भी सबसे नीचे है। आज भी बिहार के सारे अधिकतर युवा दिल्ली, बम्बई, गुजरात, फरीदाबाद में जाकर नौकरी करते हैं और ज़िल्लत और ज़लालत की ज़िंदगी जीते हैं। आपने बोला कि हम लोग युवा नेता हैं। अभी बड़े भैया मनीष कश्यप जी से हम लोगों की बात हो रही थी। विडम्बना देखिए कि हम लोग इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं और कल एक मंत्री ऐसे युवा को बनाया गया है जिसको पता ही नहीं है, जिससे पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे तो वो बोल रहे हैं कि जाके हमारे पप्पा से पूछिए। तो ये बिहार की विडम्बना है। और जहाँ तक आपने बोली कि जन स्वराज की एक भी सीट नहीं निकली, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारा पॉलिटिकल विन हुआ है। हम लोग राजनीतिक तरीके से जीते हैं। राजनीतिक भले सीट ना आई हो, लेकिन हमारे मुद्दों पर चुनाव हुआ है। आज तक जिस बिहार में जाति और धर्म पे चुनाव होता था, लोग आकर यहाँ पे पलायन पे बोलने पे पहली बार मजबूर हुए। लोग विकास की बात किए हैं और जीते कैसे हैं? तो वोट खरीद कर जीते हैं, छल से जीते हैं, आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीते हैं। भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, अब वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर पैसा बांट दिए, वोट खरीद लिए, इसलिए जीत गए। इसमें क्या कह सकते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जन स्वराज से कोई ना कोई चूक हुई है इस चुनाव में। क्या चूक हुई है भैया? हम लोग दिन रात एड़ी रगड़ रहे हैं और आप जाके पैसा दे के वोट खरीद लेंगे, तो इसमें चूक वाली क्या बात है? लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम व्यवसाय करने के लिए दिए। तो आज से 2 साल, आज से 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं दिए? वोटवा के टाइम पर कहाँ व्यवसाय करने के लिए दिए हैं? और बोले हैं ना 1.5 करोड़ लोग, 1,40,00,000 लोगों को कि 2-2 लाख रुपया और देंगे 6 महीना के अंदर। आप ही लोग जाके पूछिएगा कि 2 लाख रुपया मिला कि नहीं। अरे ये कर्जा लेके पैसा दिए हैं भैया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर, और कर्जवा का अपना घरे से दिए है। ये आप ही का हमारा खून चूस कर कर्जवा भराएगा? ये हम बस समझ की बात है। तो चिल्लाकर चीख कर पूरा जन स्वराज कहा कि भैया हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, हम लोग पलायन रोकने की बात करेंगे। लेकिन अब एगो भोजपुरी में कहावत था कि रुपया के माई पहाड़ चढ़े ले, तब वो रुपया के वह बात बा कि भाई रुपया लाश जाओ ना। बिहार में आप प्रशांत जी की बातों को सुनिए, वो बोले हैं कई जगह पे कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा गरीब धरातल पे है। तो ऐसे गरीब राज्य में वोट के टाइम पे आप 10-10 हज़ार रुपया फेंक देंगे तो क्या होगा? यही है। ये हर भाषण में बोले हैं और पूरी ईमानदारी से के साथ बोले हैं कि भाई हम ट्रेन देंगे, और दे भी रहे हैं। बस वोट के समय में 12,000 ट्रेन देने की बात कहे थे और वो नहीं दिए। ये हमारा चैनल नहीं है, ये दैनिक भास्कर है। और यहाँ पे देखिए दैनिक भास्कर का रिपोर्ट क्या है। दैनिक भास्कर का यही रिपोर्ट मैं निकाल रहा था। बिहार का बजट जो है 3,27,000 करोड़ रुपया है, और कमाई जो है बिहार का जो है वो सिर्फ 2,44,000 करोड़ रुपया है। अब ज़रा सोचिए, जो बिहार राज्य जो है ऑलरेडी घाटे में चल रहा है, और भरपाई के लिए जो है बिहार सरकार को जो है 63,000 करोड़ रुपया कर्जा लेना पड़ता है। 82,000 करोड़ का भरपाई के लिए 63,000 करोड़ रुपया कर्जा लेना पड़ता है, और हर साल बजट में यही होता है। और जब बिहार सरकार कर्जा लेता है तो कर्जा का असर क्या होता है? बिहार के सभी लोगों पे जो है लगभग 27,000 रुपया जो है कर्ज है। आप माइक उठाए, 27,000 रुपया कर्ज है। जिसने 10,000 रुपया ले लिया है उसके ऊपर 27,000 रुपया कर्ज जो है बिहार सरकार ने चढ़ा दिया है।
27-10-37 हो गया ना। 27-10-37 हो जाएगा। अभी तो ये पिछला 2023-24 का रिपोर्ट है। 24-25 का आना है, 25-26 का आना है। जब 25-26 का आएगा तो फिर पता चलेगा कि हाँ उसके बाद से क्या हो रहा है। अभी पता है जिस भितारवा आश्रम में हम लोग खड़े हैं, यहाँ के स्टाफ को जो है 11 महीना से सैलरी नहीं दिया गया। पूछिए, अभी कल रात में भी मेरे पास आए थे लोग, अभी सुबह में भी आए हैं कि भैया जो है ये एक आवेदन लिखे, किसके नाम से लिखे? हम बोले कि मुख्यमंत्री के नाम से लिख दीजिए। ये चीज़ें हैं। अभी भी आए थे लोग। तो यहाँ के स्टाफ का 11 महीना से सैलरी नहीं दिया गया। बिहार के मतलब कि लोग जो है शायद से वहीं गांधी जी के 3 बन गए हैं हम लोग। और ना हमें बुरा दिखाई देता है, ना बुरा सुनाई देता है, ना हम लोग बुरा बोलते हैं। सही है बात है, ना बोलते हैं किसी के बारे में, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। और इसीलिए बिहार जो है आज गर्त में चला गया। लेकिन 3 सालों से प्रशांत जी मेहनत कर रहे थे और चुनाव के मौके पे जो है 10-10 हज़ार रुपया दे दिया गया। आप लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं। क्या मालूम 5 साल शुरुआत करने के बाद जब फिर चुनाव है 2030 का, उस समय नीतीश जी बिहार वालों को 20-20 हज़ार दे दें? भैया एक से एक ज्ञानी और एक से एक बड़ा ताकतवर लोग अपने आप को समझने वाला इस दुनिया में आया, जो ये समझा कि हम किसी को बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं। सब लोग चले गए दांत चियार के, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। एक से अपने आप में अहम करने वाले लोग जो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उनका भी दिन आता है। ये कुछ भी कर लें, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। अब 2 लाख रुपया देने को बोले हैं ना 6 महीना के भीतर, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अब उनकी। जिनको 1 करोड़ 40 लाख लोगों को ये लोग बोले हैं कि 6 महीना के अंदर देंगे, कैसे वोट गया है? 10-10 हज़ार रुपया गया है। और पूरा सरकारी तंत्र, जीविका दीदी से लेके, टोला मित्र से लेके, सबको पैसा दे के, और ये कहा गया है कि सबको जाके बोलो कि फिर हमको वोट देंगे तो 6 महीना के अंदर 2 लाख रुपया और देंगे। तो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा ना जी। अभी 10-10 हज़ार रुपया देने के लिए 40,000 करोड़ रुपया लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक से। तो अब 2 लाख रुपया कैसे देते हैं 6 महीना के भीतर? हम लोग देखते हैं, बढ़िया है, दे देंगे। और नहीं देंगे तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को लेके जाएंगे विधान भवन। हम लोग विधान सभा में हम लोग जाएंगे, पूछेंगे भाई 2 लाख रुपया देने का वादा किए थे, दीजिए। और जिन लोगों को नहीं देंगे लोग पैसा, हम तो चाहते हैं कि दे भाई, हमारे बिहार की जनता का भला हो, दे हम लोग 1 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपया। और नहीं देंगे तो पूछा जाएगा ना। बिहार में तो ये भी देखा जा रहा है रितेश जी की पार्टी के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं, जहां मनीष कश्यप जैसे, आप जैसे कार्यकर्ता जनसुराज के चुनाव हार जाते हैं और मैथिली ठाकुर जो जिनको राजनीति का कुछ मालूम नहीं है चुनाव जीत जाती हैं। कि विशेष पर बिहार के लोग वोट करते हैं, उसी से हुआ है ना, उसी से हुआ है ना। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में तो प्रत्यक्ष है भाई, इसमें क्या है, उसी पे हुआ है। लेकिन देखिए, कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग प्रयास छोड़ेंगे नहीं, हम लोग अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अब जनता के ऊपर है कि भाई कितना दिन तक, अब तो जनता ही मालिक है। ये लोग हम लोग के लिए हमेशा जनता मालिक है, कुछ लोगों के लिए चुनाव के वक्त ही बस जनता मालिक है। अब देखिएगा 10-10 हज़ार रुपये दे के वोट कर, क्या होगी? हम लोग आज भी तिहरवा आश्रम में आदरणीय प्रशांत जी मौन उपवास पर बैठे हैं। इसके बाद हम लोग का जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, जो भी हम लोग को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि भाई इस दिशा में कार्य करना है, उस पर निर्णय लिया जाएगा। इतना मंत्री बने हैं लोग, उन मंत्रियों का परिवारवाद वाला इतिहास देखिए आप लोग। यहाँ पे है शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी बने हैं मंत्री, महावीर चौधरी के पुत्र जो है अशोक चौधरी मंत्री बने हैं, नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र जो है नितिन नवीन मंत्री बने हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो है दीपक प्रकाश जो है मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र जो है संतोष सुमन मंत्री बने हैं, जय नारायण निषाद की पुत्र वधू अजय निषाद की पत्नी रामा निषाद जो है मंत्री बनी है, दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह जो मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है गोल्ड लेके आई थी, और दलसीसराय विधानसभा के जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र जो है विजय चौधरी बने हैं। 26 में से जो है शायद से 8 लोग जो है उनके पिताजी जो है पहले जो है नेता रहे हैं, और उसके बाद से ये लोग ज्ञान देते हैं परिवारवाद पे। मतलब शराबी ज्ञान देता है कि शराब मत पियो, गंजेड़ी ज्ञान देता है कि गांजा जो है बिहार में बैन है, गुटखा खाने वाला ज्ञान देता है कि भाई गुटखा मत खाओ, पोलोथीन में सामान लेके जाने वाला ज्ञान देता है कि पोलोथीन का इस्तेमाल का नुकसान हो सकता है। ये हाल है बिहार में, परिवारवाद पे ये लोग ज्ञान देते हैं।
और जहां हमारे जनसुराज में परिवारवाद का कोई उपज, एक सिंगल व्यक्ति जो है परिवारवाद का उपज नहीं था, उसको जो है बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब या तो हम लोगों ने समझाया, बिहार के लोग समझ नहीं पाए होंगे, या हम लोगों में कहीं चूक रह गई होगी, हम लोग समझा नहीं पाए होंगे, यही दो कारण हो सकता है। और उसके बाद से जो है ट्रेन तो चालू हो गया। फिर अब जाइए नरकटियागंज स्टेशन पे, यहीं पे बगल में ना है, भितहरवा आश्रम के बगल में नरकटियागंज रेलवे स्टेशन है। उधर आगे बढ़ जाएगा तो बागा, इधर पीछे चल ले जाएगा तो बेतिया रेलवे स्टेशन है। रात में जननायक ट्रेन आता है 11:30 बजे, जाके देखिए लेटरिन खाली नहीं रहता उसमें, हर एक लेटरिन में जो है 5-7-10 लोग जो है बैठे हुए रहते हैं। अब बिहार में जो है कम से कम 25% लोगों के घरों से जो है मजदूर या कोई पलायन करता है, 25%, यानी 100 में से 25। यानी कहने का मतलब है कि जिन मजदूरों का मुद्दा हम लोग लेके चले थे, कम से कम 25% वोट हम लोगों को मिलना चाहिए था। 25% छोड़ दीजिए, कम से कम जो है उसका आधा 12.5% तो वोट मिलना चाहिए था ना। 3% वोट मिला, यानी मजदूर परिवार के लोगों ने भी वोट नहीं दिया है और उनके बच्चे निकल गए हैं बाहर जो है झोरा लेके, बोरा लेके जो है कमाने। तो ऐसे तो बिहार का हालत नहीं ना बदलेगा। बात यही है कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमारी बातों को समझा नहीं, सुना नहीं। लोग समझे और लोगों, अन्य राजनीतिक दल ने ये देखा कि भाई जनसुराज की बातों को लोग समझ रहे हैं, उनको वोट भी देने वाले हैं। आज से पहले क्यों नहीं 10-10 हज़ार रुपये मिलता था चुनाव से पहले? हड़बड़ाहट में कि जनसुराज को वोट न मिल जाए, जनसुराज की सरकार न बन जाए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन न हो जाए, इस हड़बड़ाहट में आर्थिक युग है, फेंक दिया गया पैसा। 100 की सीधी बात, यही सिर्फ और सिर्फ कारण है कि वोट के आप पर विधानसभा, हर एक विधानसभा में अगर प्रतिशत निकाला जाए तो 60 से 62 हज़ार लोगों को गया है पैसा भैया। 60 से 62 हज़ार लोग के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया गया है। अब वो एक जोड़ लीजिए और उसका एक आध परिवार का कोई सदस्य जोड़ लीजिए। सीधे तौर पर ये लोकतंत्र के साथ घृणित कार्य हुआ है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। पैसे के बल पर आप कह रहे हैं अगर कि व्यवसाय करने के लिए दिए हैं तो पहले क्यों नहीं दिए? वोटिंग के दिन तक पैसा जा रहा था, और अगर वोटिंग के दिन तक ही क्यों, अब क्यों नहीं जा रहा है? अब क्यों नहीं जा रहा है? पहले क्यों नहीं जा रहा था? वोटिंग के दिन तक ही क्यों गया? साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि पैसा देकर वोट खरीदा गया है, छला गया है बिहार की जनता को, और घात हुआ है। जो लोग 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, बिहार को कह रहे हैं कि इस बदहाली से निकालेंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम अगले 10 वर्षों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, ऐसे लोगों के साथ घात हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं अब की बार जो है जनता आप लोगों का फिर से बात मानना चाहेगी? बिल्कुल मानेगी, बिल्कुल मानेगी। जब तक हम लोग सही बात को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। अरे अब तो समन्वय नहीं आई, समन्वय आई है भैया, कहता नू कि फिर से चालू हो गई ट्रेन में कोचा के चालू हो गई ना, तो अब तो समन्वय आवता। फिर बतिया जाके कह लिए कि भाई 10 हज़ार रुपये में दे देला लोग वोट। अब देखा का स्थिति बा। हमनी के चाहता नहीं जाके भाई, हमनी के तो ये उद्देश्य लेके आयल बनी जाना कि बिहार हमनी के बदलो, बिहार हमनी के बदहाली से निकलो। तो हमनी के जितना अगर 2-2 लाख रुपया दे देता लोग तो अति खुशी बा, खुशी मनावल जाए, हमनी की खुशी मनावल जाए। लेकिन 6 महीना के अंदर रहुओ सब भाई माइक लेके और कैमरा लेके चलते नहीं लोग कि बिहार के बाद दिखावे खातिर तो बतिया दिखाई जा। और हम दावा के साथ कहते हैं कि लोग 2-2 लाख रुपया नहीं देगा 6 महीना के अंदर। फिल्म बनाना रहता तो आज हम फिल्म के सेट पर होते। यहाँ पर आपके बीच आकर खड़े हैं तो ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है। हम लोगों के बीच में रहेंगे, चाहे वो जैसे भी हो, जिस रूप में भी रहें, लेकिन लोगों के बीच में ही रहेंगे और लोगों के लिए ही आवाज़ उठाते रहेंगे। पहले भी लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहते थे, मोबाइल के सहारे, माइक के सहारे चुनाव लड़े, वो भी लोगों का आवाज़ ही उठाते, सदन में जाके लोगों का आवाज़ उठाते और समस्या का समाधान कराते। लोगों ने मौका नहीं दिया तो काम वहीं करेंगे, लोगों के लिए जो है लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। हाँ, लेकिन प्रयास रहेगा, ध्यान रहेगा ये कि फिर 22 की मुकदमा ना हो जाए। ये चीज़ है, ये प्रयास रहेगा। और फिल्म उलिम 1-2 बना दीजिएगा तो ठीक है रहेगा।
हाँ देखिए क्या है कि भाई हम लोग ठेकेदारी तो करते नहीं है, ठेकेदारी तो करते नहीं, रंगदारी। हाँ हम लोग बाबूजी के पास 100 बीघा जमीन है नहीं, बिल्कुल नहीं, गरीब किसान परिवार के लड़के हैं, दोनों काम करते रहिए। तो वो भाई पेट तो चलाना है, परिवार तो चलाना है, तो कार्य चलता रहेगा, लेकिन जनसेवा नहीं छूटेगा। हाँ, जनसेवा आप लोग के बीच से जाएंगे नहीं कहीं।